मैं शिव की वजह से बाहर आई हूँ। सबसे बड़ा फेक मुझे शिव लगा। मेरे को शिव से नाराज़गी है, एक्चुअली है, क्योंकि मैं शो से बाहर हुई तो सबसे बड़ा वजह वही था। एल्विस होता तो एल्विस की कोई बात नहीं सुनता। कौन कौन सी के साथ थी? नहीं, चर्चाएं उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होता है। तो एल्विस में कुछ तो बात है जो उस घर में ना होते हुए भी वो टीआरपी लेके जा रहा है। नमस्ते, मैं हूँ डिम्पल सिंह और आप सब देख रहे हैं बज़ूका पे मुझे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सबसे पहले फिर एक बार स्वागत है बज़ूका में आपका। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सबको देख के और अच्छी हो गई। आज हम इंटरव्यू करने से पहले कुछ डिफरेंट करते हैं। एक सेगमेंट है जो मैं अक्सर, जो भी उस घर बोलो या फिर उस महल बोलो, जो भी रियलिटी शोज जाते तो उनके साथ ये सेगमेंट करता हूँ। मैं कार्ड्स नहीं लाया हूँ, बट आपको ओपनली पूछूंगा मैं, और आपको बताना है उस महल का कौन है वो हिस्सा। ठीक है? सबसे पहले महल में इक्का प्लेयर कौन है? जो कार्ड में इक्का होता है, ए, जो नंबर 1 प्लेयर होता है, वो कौन है और क्यों है? करण, लाइक किंग ना। हाँ। और एक नंबर, नहीं, हाँ, एक नंबर एक, हाँ, करण, हाँ, करण करण करण। क्यों? क्योंकि स्मार्टली वो बंदा खेल रहा है और उसको पता है कि कब कितना बोलना है और किससे बात करना है और किस टॉपिक पे बात करना है। घर की रानी यानी क्वीन, वो कौन है? डिम्पल सिंह। खुद को ही। और क्या, मैं दूसरे को क्यों मानूं भाई? मैं इतने 49 प्लेयर्स है आपको छोड़ के, उसमें से कोई आपको रानी नहीं? कोई नहीं। मैं क्यों ऐसा, क्या मेरे मेरे अलावा कोई बेहतर नहीं है भाई? मैंने टास्क अच्छे से किया, हर चीज़ मैंने अच्छे से किया, तो आई एम द क्वीन। मेरे अलावा कोई नहीं है। ओके। घर का बादशाह कौन है? घर का बादशाह लॉयन। नहीं, उनके अलावा लायन उनके अलावा करण पटेल। करण पटेल। इक्का भी वही है। इक्का ऑलरेडी नहीं नहीं, तो मैं मेरी मर्जी। आपको एक और मेरी किंग किसी और को देना है, किंग अगर देना है तो या फिर इक्का चेंज कर लो, किंग उनको दे दो। इक्का फिर मैं फैजू को देती हूँ और किंग मैं करण को देती हूँ। करण को। ओके। जो गुलाम होता है जैक, वो कौन है? देखो, मेरे को ये ताश पत्ता नहीं आता, तो मुझे थोड़ा हिंदी में थोड़ा अच्छे से समझाओ। गुलाम जो गुलाम है, लाइक सबके है, बातों में आ जाते हैं। कौन ऐसा लगा कि उस महल में गुलाम कौन है आपके? गुलाम मुझे शिवित लगा। शिवित। क्यों ऐसा? क्योंकि वो बेचारा ना प्रिंस के ही बातों में आ जाना, प्रिंस के लिए लड़ना किसी से भी, कहीं भी किसी को भी कुछ बोल देना, तो मुझे शिवित लगा। एक लास्ट, कौन लगा कि घर का जोकर है और क्यों? घर का जोकर कौन लगा? मैक्सटन। हाँ। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा, वो किस कोई भी आके उसको बजा दे रहा है, तो वही। बट आपको क्या ऐसा लगा कि घर में एल्विश की बातें ज़्यादा हो रही है और वो है भी नहीं? कोई कहते हैं वो जो शेर है वो है, पर वो है भी नहीं। ऐसा ऐसा लग रहा था आपको? देखो, चर्चाएं उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होता है। तो एल्विस में कुछ तो बात है जो उस घर में ना होते हुए भी वो टीआरपी लेके जा रहा है। तो उस बंदे में दम है। और मैंने जोकर का ये हैशटैग क्यों दिया मैक्सटन को, क्योंकि मैक्सटन का अपना कोई पॉइंट नहीं है। जो भी टेलीकास्ट हुआ एल्विस के नाम पे ही हुआ। नेक्स्ट से फिर एल्विस एल्विस कर रहे हो, और आप अगर उस टास्क में गए हो और अगर आप एल्विस का नाम नहीं लिए होते तो आई थिंक आप शो में टिके भी नहीं होते। पहले दिन से वो नाम ले रहे थे। एक्चुअली पहले ही दिन से उसका सेट था। अगर मैं भी किसी से पंगे ले लेती, मैं भी उल्टा पुल्टा बोलती सलमान खान को, या फिर मैं भी बोलती किसी हीरो को, तो आई थिंक मैं भी नहीं निकलती। जो फैक्ट है, उनका वजूद ही वैसा था। हाँ जी, हाँ जी, जो फैक्ट है। क्योंकि अगर आप किसी बड़े को टारगेट करते हो ना, तो बहुत जल्दी मीडिया, बहुत जल्दी हर चीज़ आपको कैच करता है। बंसेस का क्या हुआ? हाँ। बंसेस बहुत अच्छा खेला बेचारा, लेकिन वो फर्स्ट ही उसको हटा दिया गया। अब वो करण के बारे में उल्टा बोला, हाँ, हालांकि गलत था, नहीं बोलना चाहिए था। बट बंसेस का भी मैं समझ सकती हूँ पॉइंट, कि उसको मौका नहीं मिला इसलिए वो बेचारा बोल दिया। तो करण की वजह से उसको पब्लिसिटी मिली या ये वो, तो बात तो है ना भाई। तो यही है मेन पॉइंट। क्या आपको लगा कि जो घर में जो ग्रुप्स बन रहे हैं
अलग अलग, एक टीवी वाले ग्रुप हो गए, एक जिन्होंने रियलिटी शोज़ कर लिए, उस सारे ग्रुप में आप कई हद तक अकेले हो गए थे कई हद तक। हाँ, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, मुझे ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, और ग्रुप की क्या ज़रूरत वो बड़ी वजह बनी आपको? एग्जैक्टली और वोटिंग हाँ, वोटिंग का भी, जनता के हाथ में नहीं है। हाँ, वोटिंग जनता के हाथ में नहीं है, वरना पता चल जाता कि कौन क्या है। और मुझे ज़रूरत भी नहीं है किसी अलायंस का, और मैं गलती की वजह से बाहर आई, वरना मैं टास्क और इन सब चीज़ों की वजह से बाहर नहीं आई, मैं शिव की वजह से बाहर आई हूँ। तो मुझे अलायंस की ज़रूरत नहीं पड़े, और मैं किसी के टांग में जाके अड़ाएंगे, मुझे ले लीजिए, मैं अच्छा खेल रही हूँ, तुझे लगता है तो ले, नहीं लगता है तो भाड़ में जा। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि शिव एक स्ट्रांग है। मैं काय शिव को स्ट्रांग है? किस बात का स्ट्रांग है? शिव जितना दिख रहे हैं वो अलायंस पे हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो बेफालतू में या फिर जाने की कोशिश करे? अकेला भी खेल सकते हैं शिव, मुझे ऐसा लगता है। बेफालतू में स्वीट बन रहे हैं, बेफालतू में लाइक स्वीटनेस दिखा रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रिंस के साथ भी अच्छा हूँ, मैं फैजू के साथ भी अच्छा हूँ, मैं इनके साथ भी अच्छा हूँ। तो वो जो सबके साथ अच्छे होते हैं ना, वो किसी के भी अच्छे नहीं बन पाते लास्ट में। क्या आपको लग रहा है वो फेक साउंड कर हाँ, वो फेक है, एक्चुअली फेक है। मैं मेरे साथ गलत किया तो फेक ही है ना, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ तो फेक ही है। और बहुत मेरा वहाँ पे खानजादी भी बोल रही थी कि सबसे बड़ा फेक मुझे शिव लगा। मेरे को शिव से नाराज़गी है, एक्चुअली है, क्योंकि मैं शो से बाहर हुई तो सबसे बड़ा वजह वही था। तो मेरे लिए फेक ही हुआ ना, कि जो मैं मुझे करना चाहिए, जो मुझे मिल रहा था, वो उसकी वजह से मुझे नहीं मिल पाया, तो मेरे लिए फेक है। आपको नहीं लगा जो पहला गेम खिलाया था, आपको याद रहेगा, जो अरीना में पहला गेम था जहाँ पे 5 टीम थी, वहाँ पे थोड़ा अपने परफॉर्म आपका हाई लेवल पे था, उसके बाद से एकदम से लो हो रहा था, परफॉर्मेंस भी उतनी नहीं आ रही थी, क्या आपको ऐसा लगा? कहाँ लो हो रहा था? क्या आपको लगा ऐसा? नहीं, मुझे कुछ मेरा सवाल नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लगा। और मैं बहुत अच्छे से प्ले किया फर्स्ट डे, आपने देखा भी होगा सबने। गेम भी अच्छे से समझ रही थी मैं, बच्चों वाला खेल था भाई वो कोई भी पूरा कर लेगा वो, और मैंने पूरा किया। सेकंड डे भी मेरे को जो टास्क मिला, वो जो एनिमल्स पहचानने का, उसमें थोड़ा सा मैं घूम रहा था तो कंफ्यूज हो गई थी। वो बहुत बड़े बड़े लोग अपने आप को जो समझ रहे थे, मैं बहुत समझदार हूँ, जिनके लिए लड़ाइयाँ हुआ, तो वो लोग भी फेल हो गए, मैं भी फेल हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा मैं जितना मैंने देखा है, क्योंकि हम अगर एक ही इंडस्ट्री से होते हैं तो एक रहता है हेल्प मिलती है। जैसे शिव की भी इंडस्ट्री से 2-3 लोग थे मराठी से, और मैंने देखा कि शिव उनको हेल्प भी कर रहे थे। बट क्या आपको लगा पर्सनली, मेरा सवाल तो मेरी सोच कुछ और हो सकती है, आपकी सोच कुछ और हो सकती है, क्या आपको लगा नीलम ने कई हद तक हेल्प करना चाहिए था उस लेवल पे? थोड़ा ज़्यादा आपको बताना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अभी जस्ट बिग बॉस किया। हाँ, रियलिटी रियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ रहा हूँ। अन्य, हाँ, उसने मेरे सपोर्ट किया, मतलब रियलिटी वो की है, मतलब रियलिटी तो मेरे से पहले वो किए, तो उसने सपोर्ट किया। और रही बात शिव की, तो मराठी से बहुत लोग थे, उनको सपोर्ट किया होता तो वो लोग बाहर नहीं होते। अभी जो लास्ट कंटेस्टेंट भी जो बाहर हुई, हाँ, लाइक सौरभ, तो बाहर नहीं होता। सौरभ बता रहा था कि मैं उसका दोस्त था, तो अगर वो सपोर्ट किया होता तो बाहर नहीं होता। 50 शो में मैं बात करूँ, जिससे मुझे काफ़ी उम्मीद थी, और मैं देख रहा था 2-3 बार मैंने देखा, दिख भी नहीं रहे, वो है लवकेश कटारिया, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है, बट उस तरह का वो उनका गेम नहीं नज़र आ रहा है कई हद तक। मे बी वो भीड़ में कई हद तक छुप भी गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्या आपको भी लगा कि लवकेश कटारिया उस तरह की गेम नहीं खेल पा रहे? क्या बहुत फ़ैन फॉलोइंग ये बोल रहे हो आप? बहुत फैन फॉलोइंग है उनकी ओके, बाहर, लवकेश अच्छा, अब की। उसने रियलिटी शो भी किया है। reality ओके, OTT तो की है। 50 लोग हैं, 50 लोग में कहीं गुम हो गया है, तो अब उसको तो बोलना पड़ेगा, एक बार जाके बोलो कि भाई तू देख। हाँ। आपको क्या लगा वो जो नकाब है उसके पीछे कौन है? क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हो रही है। पहला नाम शाहरुख खान का आता है, दूसरा एल्विश का है, तीसरा अजय देवगन का भी था। आपको क्या लगता है कौन है, या फिर नॉर्मल इंसान है? जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है नॉर्मल इंसान ही है। शाहरुख शाहरुख सर। हाँ, शाहरुख सर और अजय देवगन सर और एल्विस, ऐसे डिस्टेंस है ना? तो अगर आप कद काटी की बात कर रहे हो? हाँ, तो इसमें मतलब ऐसे मैच करना हमारे लिए मतलब शोभा नहीं देता है। और एल्विस अपनी जगह है, और ये लोग भाई लेजेंड लोग हैं। तो अगर ये दोनों होते तो जो फड़फड़ा रहे हैं वो शायद फड़फड़ाते नहीं। अभी आपको क्या लगता है और एल्विस होता तो एल्विस की कोई बात नहीं सुनता।
हाँ, तो एल्विस को क्यों नहीं। ऐसा एल्विस की बात क्यों नहीं सुनते? क्यों ही सुनेंगे, सब जो अंदर हैं वो कैसे सुन सकते हैं, वो नहीं सुनेंगे क्योंकि सब सेम ही इंडस्ट्री के हैं वो लोग, तो नहीं सुन सकते। बट फिर भी अगर किसी मैं को खुद नहीं बना- सुनती। किसी को एक पोजीशन देते हैं या किंग की कुर्सी देते तो उसको सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि आप एट द एंड आप एक शो में हो। किंग की कुर्सी देना होता ना तो करण पटेल बहुत बड़ा स्टार है उसमें, बट इफ रियलिटी शो की बात करें, वो उसको मिल ही नहीं सकता यार, कैसी बातें कर रहे हो आप, वो नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकती। नहीं, अभी आपको क्या लगता है इस महल में कौन आपके बदले होना चाहिए था जो वीक है और आप घर के अंदर होने चाहिए थे, कौन लगता है आपको? और नटालिया। नतालिया। हाँ, नतालिया। क्यों ऐसा? अब क्योंकि वो मैं देख रही थी जैसे कि प्ले हो रहा था और 11 लोग का टीम था, उसमें बोली थी नंबर पहचानना था। आप उस वहाँ होके बोले मुझे समझ में नहीं आया, तो मेरी जगह वो होती है और मैं वहाँ होती तो शायद अच्छे से प्ले करती। आपको क्या लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री से कौन दो ऐसे मैं नाम लूँगा, किसके साथ आप फिर से घर में या फिर से महल में एंटर करना चाहोगे? पवन सिंह या फिर केसारी, किसके साथ आप फिर जाना चाहोगे? पहले तो ये लोग आएंगे नहीं, और अगर आएंगे भी तो पवन भैया ने हाँ हाँ, तो खेसारी जी। पवन सिंह के साथ नहीं। नहीं, ठीक है, जाते जाते 5 नाम लूँगा, 1 वर्ड चैलेंज है, या फिर हैशटैग देना उनको, शो को ही लेके रिलेट करना है, ठीक है? अब हैशटैग देना बस, मैं नाम। हाँ, मैं आप हैशटैग देना, मैं नाम लूँगा। ओके। सो सबसे पहले प्रिंस। फेक। क्यों ऐसा? अब क्यों मत पूछो आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ दिखाया नहीं जा रहा, तो फेक। शिव। दोगला। लवकेश। कंफ्यूज्ड। खानजादी। स्वीटी। ओके, स्वीटी। हम्म। उसके अलावा ऐसा क्यों किया, वो है स्वीटी भाई। प्यारी है वो, बड़ बोली है, जो है अपना पॉइंट रख रही है। मैक्सटन। क्यों ही है, बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एंड एक और बार कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। किंग नहीं पूछोगे कौन शो में? किंग क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से किंग कौन होने चाहिए? करण पटेल। ओके, हाँ, क्योंकि उसमें बात है वो। क्या बात